अचानक से पुलिस पर बहुत ज़्यादा हिंसक तरीके से पत्थर बरसाने लग गए लोग। और जब पुलिस उन फुटेजेस को खंगाल रही है तो उसके अंदर जो निकल कर आ रहा है कि सीधे-सीधे ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट आप वो देखेंगे, आपको जिस तरह के लोग देखेंगे वो स्टूडेंट्स कतई नहीं है। उनके हाव-भाव से, उनके चेहरे मोहरे से, उनके पर्सनैलिटी से आपको पता चल जाएगा कि ये लोग जो हैं वो स्टूडेंट्स तो कतई नहीं हो सकते हैं। जिस तबके से वो आते हैं, जिस तरह का उनका बिहेवियर है, तो जिस तरह से पुलिस को चुन-चुन कर पार्लियामेंट स्ट्रीट से लेकर जो सीपी तक का जो पूरा एरिया है वहाँ पर किस तरह से पुलिस को चुन-चुन कर टारगेट किया गया, पथराव किया गया, लाठीचार्ज किया गया, पुलिस वालों को धकेला गया, जो पेमेंट के रास्ते से जो क्यारियाँ जिस तरह से बनी हुई हैं सीपी के अंदर, इनर सर्कल, आउटर सर्कल में आप देखेंगे छोटी-छोटी जगह क्यारियाँ बनी हुई हैं, तो वहाँ पर उनको धकेलने की कोशिश की गई। उनके ऊपर एक-एक तमाम जो सो कॉल्ड प्रोटेस्टर्स थे वो चढ़ने लग गए। तो छात्र इस तरह का बिहेवियर करेंगे, ये बात किसी से हजम नहीं हो रही है। और पुलिस भी अब इसी एंगल से जांच करने में जुट गई है कि आखिर किस तरह से स्थितियां जो है वो शाम होते होते ऐसी हो गई कि पुलिस से टकराव की स्थिति आ गई, पुलिस पर पथराव करने लग गए। जनपद पर आपने एक पूरी की पूरी पुलिस वैन पलट दी, 3 पुलिस की गाड़ियां जिसमें एक जम्मू कश्मीर की और 2 दिल्ली पुलिस की गाड़ियां हैं, आपने उनको नुकसान पहुंचाया, उनके शीशे तोड़ डाले। आपने 2 पुलिस की जो बस होती हैं उनको टारगेट करके पूरा उस तरह से पत्थर फेंके गए हैं ताकि उसका शीशा टूटे, अंदर बैठे हुए पुलिसकर्मियों को चोटें आई। तो ये कौन सा तरीका था प्रदर्शन का और ये कौन लोग थे? आपको बताते हैं इस पूरे जो दिन भर का प्रोटेस्ट रहा और जो पुलिस के साथ हिंसक स्थितियां जो है उत्पन्न हो गई हैं, उसके अंदर लगभग 70 पुलिस वाले जो हैं वो घायल बताए जा रहे हैं। कई का मेडिकल हुआ है, जिन्हें फर्स्ट एड के बाद हल्की मरहम पट्टी करने के बाद छुट्टी भी दे दी गई है। और कई लोग ऐसे हैं जिनको फ्रैक्चर भी आया है, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है, कई पुलिस वाले। और आपको बता दूं डीसीपी नॉर्थ राजा भंडिया जो हैं उनको इंजर्ड हालत में वो अस्पताल पहुंचे। उसके साथ ही आपको बताएं जनपद मेट्रो स्टेशन के बाहर जो पीसीआर वैन है उसको पलट दिया गया। डिनिप्स के भी ऑफिसर्स जो हैं कई, उनको चोटें आई हैं। एडिशनल डीसीपी जगदेव सिंह जो हैं नई दिल्ली के, उनकी उंगलियों में चोटें आई हैं। आईपीएस रैंक ऑफिसर एडिशनल डीसीपी आनंद कुमार मिश्रा के हाथ में चोटें आई हैं। साथ ही साथ कई पुलिसकर्मियों को फ्रैक्चर की भी बातें की जा रही हैं। 2 पुलिस वैन को टारगेट किए जाने की बात की जा रही है। ठीक है, तो आरएफ के भी कई जवान जो है वो घायल हुए हैं बताया जा रहा है। तो इसके अलावा साथ ही साथ पार्लियामेंट स्ट्रीट से लेकर जो सीपी का जो टी पॉइंट बनता है, सबसे ज़्यादा हिंसक स्थितियाँ वहाँ पर ही उत्पन्न हुई। 2 दिल्ली पुलिस की गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है, एक जम्मू कश्मीर पुलिस की गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। अब पुलिस के पास 200 से ज़्यादा मोबाइल फुटेज आ चुके हैं। और आपको ये बता दूं कि जो पूरे सीपी में आप सेंट्रल दिल्ली में जितने भी कैमरा लगे हुए हैं उनका एक्सेस जो है वो दिल्ली पुलिस के पास होता है या फिर एनडीएमसी, न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास होता है। तो इतने सीसीटीवी कैमरे हैं कि आप कहीं से बच के नहीं जा सकते। जिन लोगों ने पुलिस वालों को टारगेट किया है या फिर संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, सीपी में भी पुलिस की कोशिश यही थी शुरुआत में कि आप खदेड़ें, आप वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर खराब ना होने दें, वहाँ पर किसी भी तरह की अराजक स्थिति उत्पन्न ना होने दें। तो लगातार वो मिडिल सर्कल से लोगों को हल्का-हल्का बल प्रयोग करके लाठी सड़क पर बजाते हुए ऐसी तस्वीरें आई कि उनको भगाने की कोशिश कर रहे थे। कभी वो इनर सर्कल से भगाते तो मिडिल सर्कल में चले जाते, मिडिल सर्कल से भगाते तो आउटर सर्कल में आ जाते या फिर राजीव चौक मेट्रो स्टेशन में चले जाते। तो एक कवायद काफ़ी देर से चल रही थी, लेकिन अचानक से क्या हुआ कि उन्होंने पुलिस पर पथराव करना शुरू कर दिया, दुकानों को टारगेट करना शुरू कर दिया। जब दुकानों पर टारगेट होने लगा तो पुलिस और आरएफ की जो पूरी कंपनियां थी उन्हें फिर हल्का पुलिस बल जो है वो प्रयोग करना पड़ा। लेकिन अब पुलिस ये कह रही है कि भाई जिस तरह से शाम होते होते पुलिस को टारगेट करके पत्थर, लाठी, जिस तरह से उनको भगाया गया, दौड़ाया गया, पुलिस को अटैक करने की कोशिश की गई है, ये छात्र नहीं हो सकते। और जो तस्वीरें आ रही हैं, जो शुरुआती जांच हो रही है, उसमें वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं लगता है कि ये नीट की तैयारी करने वाले छात्र या फिर हमारे देश के कॉलेज में जाने वाला, देश का भविष्य ये युवा है। तो वो कह रहे हैं कि इसमें हर एंगल से अब जांच होगी। पुलिस ने कह दिया कि हम एक-एक आदमी को सीसीटीवी फुटेज से चिन्हित करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, उसका मिलान करेंगे। उसके बाद ये कौन लोग हैं, कहाँ से आए हैं, किस स्टेटस से ताल्लुक रखते हैं, क्या वाकई में स्टूडेंट हैं, और इन तमाम लोगों के बारे में पूरा इनका जिस कहते हैं हिस्ट्री निकाली जाएगी। पुलिस ने बख्शने के मूड में नहीं है। उनका कहना है कि हम छात्रों के आंदोलन की कद्र करते हैं, समझ में आता है वो देश का युवा है, उसके अपने सवाल, अपनी परेशानियां, अपनी नाराजगी हो सकती है, लेकिन आप इस तरह से छात्रों की आड़ में, पुलिस इस आशंका से भी इनकार नहीं कर रही है कि छात्रों की आड़ में कुछ अराजक तत्व जो हैं वो घुस गए थे और ये पूरी की पूरी टूल किट की तरह से वो पूरा काम हो रहा था। और इसीलिए पुलिस अब कह रही है कि भीड़ को किसने उकसाया, अचानक से ऐसा क्या हो गया कि भाई ठीक है आप इतने एग्रेसिव हो गए। आप तस्वीरें देखेंगे ना, फेंक फेंक के पत्थर मार रहे हैं, पत्थर उठा रहे हैं, फेंक रहे हैं, मार रहे हैं। पत्थर कहाँ से आ गए इतने बड़े बड़े,
लाठियां मार रहे हैं, पुलिस को खदेड़ रहे हैं, पुलिस को गिरा रहे हैं और गिरने के बाद ये नहीं कि आप उठा लीजिए, एक के बाद एक उसको मार रहे हैं लात घूंसों से। तो ऐसी स्थितियां क्यों आ गई, कैसे आ गई, कौन थे? और इतनी संख्या में भीड़ जो है, जब आपने संसद तक मार्च किया, सरकार ने आपके रिप्रेजेंटेटिव को बुलाकर बातचीत कर ली, सब कुछ चल रहा है अपनी अपनी गति से, बातचीत भी चल रही है। सोनम वांगचुक ने कहा भाई मैं अपना अनशन जारी रखूंगा, तो अभिजीत दिपके जो हैं उनको भी अपनी तरफ से तमाम बयान देने के लिए कहा जा रहा था। हाँ, जंतर मंतर से, क्योंकि उसके लिए आपके पास परमिशन नहीं थी, सेशन चल रहा है, धारा 143 लागू है, तो आपको वहाँ से हटाया गया। तो सब कुछ वहाँ पर आपको जो मंच था वो हटाया गया, तो सब कुछ वहाँ पर हो रहा था साइड बाय साइड। तो अचानक से ऐसा शाम होते होते क्या हुआ, वहाँ पर भीड़ कैसे मोबिलाइज होनी शुरू हुई, अचानक से इतनी भीड़ कहाँ से आई, भीड़ के पास पत्थर कहाँ से आए, ये कौन लोग हैं, क्या कोई व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू इस भीड़ को, जिसे कहते हैं, आपस में नेविगेट किया गया, कम्युनिकेट किया गया, ये स्टूडेंट्स हैं या कोई और लोग हैं, और साथ ही किसी संगठन या किसी पॉलिटिकल विंग, किसी स्टूडेंट विंग से ये ताल्लुक़ रखते हैं, कौन लोग थे, कौन इसको सर्कुलेट कर रहा था, किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये पूरी जानकारी साझा हो रही थी, किसने मैसेजिंग की थी। तो और इनको जब आइडेंटिफाई किया जाएगा 200 से ज़्यादा वीडियोस देखने के बाद और साथ ही साथ सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद, ये कौन लोग हैं, तो उसके बाद पुलिस इन पर बाकायदा मामला भी दर्ज करेगी, क्योंकि कुछ केसेस जो होंगे वो पार्लियामेंट्री स्ट्रीट थाने के होंगे, कुछ केसेस जो होंगे वो आपके क्रॉट पेस के नई दिल्ली थाने के भी आएंगे। तो उसी हिसाब से जिसके ज्यूरिडिक्शन में जौन सी एरिया आता है वहाँ पर मामला दर्ज होगा। पुलिस कह रही है कि वो इस मामले में प्रदर्शन करना आपका हक है, लेकिन इस प्रदर्शन की आड़ में अगर कोई देश की शांति को भंग करने की कोशिश करता है, अराजकता फैलाने की कोशिश करता है, वहाँ पर कोई गलत नीयत से अगर इस प्रदर्शन में घुसकर पुलिस वालों को टारगेट करता है, इस तरह से टारगेट करता है, तो ये उनका फर्ज है कि वो हर एंगल से इस मामले की पूरी जांच करें कि ये भीड़ कहाँ से आई, कोई व्हाट्सएप ग्रुप, कोई टेलीग्राम ग्रुप, कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया गया इसको मोबिलाइज करने के लिए। ये जो लोग आइडेंटिफाई होते हैं, क्या वाकई में स्टूडेंट है तो क्या किसी विंग से इंक्लाइंड है, किसने इनको कहा था।